नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक लखेरा और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। ये 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगी और ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है। इसके पहले ये गवर्नर रही ना। अब देखो, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ये कर्नाटका में हुआ है। जब आज वोट काउंटिंग हो रहे थे उसके पहले ही जो है यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और एफआईआर किसने दर्ज की है? तो कर्नाटका के जो लीडर्स है उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो, दो कैंडिडेट थे, एक थे द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को काफी कम वोट मिले और द्रौपदी मुर्मू को जो है काफी ज्यादा वोट मिले। इनको लोगों ने जो है काफी पसंद किया कि हाँ, ये प्रेसिडेंट के लिए जो है बिल्कुल प्रमुख दावेदार है। और देखिए, पहले ही जब काउंटिंग यहाँ पे हो रही थी तो बिल्कुल सभी ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू ही जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगी। अब देखो, अगर आप ये ट्वीट देखोगे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि भैया द्रौपदी मुर्मू को बहुत ही ज़्यादा वोट मिले, लेकिन यशवंत सिन्हा को कोई ने यहाँ पे वोट नहीं दिया। खासकर आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम, इन स्टेट्स के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने वोट को कास्ट ही नहीं किया। मतलब उन्होंने यशवंत सिन्हा को वोट ही नहीं दिया। तो कांग्रेस को कोई भी यहाँ पे वोट ही नहीं मिला। अब देखो, इस पे आपको कई सारे आर्टिकल्स तो देखने को मिलेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई है। इन्होंने जो इतिहास रचा है, ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। लेकिन इनके साथ साथ जो है एक एफआईआर भी जो है दर्ज करी गई। अब यहाँ पे जो कांग्रेस है वो एलिगेशन लगा रही है बीजेपी के लीडर्स के ऊपर कि इन्होंने जो है गलत तरीके से यहाँ पे अपने पावर का मिसयूज किया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बंधक बनाया। उसके बाद जो है उन्होंने होटल में मीटिंग करी और उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने वोट डलवाए हैं। तो मेनली यहाँ पे हुआ क्या है, किस किन कारणों से जो है ये एफआईआर यहाँ पे जो है फाइल करी गई है। वैसे तो ये पूरा आर्टिकल आपको जो है कांग्रेस और बीजेपी का देखने को मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक जजमेंट दी थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो विप क्या होता है, विप के बारे में भी जो है आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखेंगे हम इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना है क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। अब देखो, हाल ही में कर्नाटका में जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उन्होंने एक कंप्लेंट दायर करी है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, यहाँ पे ये कहा कि भैया जो एनडीए के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू और इसके अलावा और भी लोग जिन्होंने लॉ को वायलेट किया है, उनके अगेंस्ट में एफआईआर जो है फाइल करी जाए। अब यहाँ पे हुआ क्या है 18 जुलाई को, देखो इनका ये कहना है कि 18 जुलाई को जब यहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कर्नाटक के जो एमएलएज हैं, मतलब बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस के जो कर्नाटका के एमएलएज हैं उनको यहाँ पे ब्राइब दी। इसके अलावा उनको जो है काफ़ी सारे पक्ष भी यहाँ पे दिए, मतलब बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी। उनको जो है लग्जरी होटल में यहाँ पे रुकवाया, उनको जो है एंटरटेनमेंट दिया, सब कुछ यहाँ पे दिया। अब इसके बाद जो है उन्होंने एफआईआर यहाँ पे दर्ज करी कि बीजेपी ने गलत तरीके से जो है यहाँ पे क्या किया है, वोट जो है डलवाए हैं। अब देखो, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर है सिद्धरामैया, स्टेट पार्टी के प्रेसिडेंट डी के शिव कुमार, इनके अलावा जो और भी हैं, उन्होंने कंप्लेंट जो है दायर करी है एमएलएस के अगेंस्ट में। इन्होंने जो है कहा है कि वोटर्स ने जो है, वोटर्स को लग्जरी स्टे जो है प्रोवाइड किया गया 5 स्टार होटल में। इसके अलावा इनको जो है यहाँ पे बहुत सारे पर्क्स यहाँ पे दिए गए, कुछ पैसे भी जो है यहाँ पे ऑफर किए गए, ब्राइब जो है ऑफर करी गई। इसके अलावा इनका जो है कंसेंट मिल जाए, जैसे द्रौपदी मुर्मू को जो है वोट मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो कई सारे जो एलिगेशंस है वो यहाँ पे लग रहे हैं और एफआईआर भी जो है यहाँ पे करी गई है। अब देखो, इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इसी के रिगार्डिंग जजमेंट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था कि देखो, पहली बात तो विप का जो यूज है ना, अब पहले आपको समझना होगा कि विप क्या होता है। विप मतलब एक पार्टी का लीडर होता है। ठीक है, जैसे एक पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो पार्टी का लीडर मतलब ये पार्टी का प्रेसिडेंट तो और कोई होगा, लेकिन ये सब लोग जो है मिलके एक विप बना देते हैं। विप मतलब इन सब का सरदार, जैसे गब्बर है। ठीक है, तो इन सब का जो गब्बर होगा ना, एक को ये लोग बना देंगे। तो ये सब क्या करेंगे, ये गब्बर की बात सुनेंगे। अब जब ये गब्बर की बात यहाँ पे सुनेंगे, तो अगर कोई भी वायलेट करता है, मतलब जब विप यहाँ पे बोलेगा, मतलब गब्बर यहाँ पे बोलेगा कि भैया तुमको किसको वोट देना है, तुमको ए को वोट देना है, तो सब किसको वोट देंगे, ए को। अगर किसी ने भी धोखे से वी को वोट दे दिया ना, तो ये जो विप है, ये गब्बर है ना, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा। ठीक है, ये पावर होता है विप का। तो अब आपको विप जो है समझ में आ गया होगा। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में यहाँ पे ये कहा कि वे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो सब लोग जो है पार्ट लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो सब पार्ट लेते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी जो है पार्ट लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि भैया जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा ना, तो आप विप का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे विप विप कुछ भी नहीं चलेगा।
सिंपली ये जो केस है प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड अगर हुआ, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन अगर चल रहा है तो यहाँ पे व्हिप का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। जो बंदा चाहे, मतलब ये चाहे तो ए को वोट दे, ये चाहे तो बी को वोट दे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको चाहे जो उसको वोट दे सकता है। इसके अलावा ये अपने हिसाब से कैंडिडेट जो है चूज कर देता है। अब देखो व्हिप यहाँ पे क्या है, जब व्हिप बोलता है ना कि आपको अपने पार्टी के मेंबर्स को यहाँ पे वोट देना है, तो इनकी मजबूरी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं कि आपको जो है उसी को यहाँ पे वोट देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 2012 में इस जजमेंट को लेके आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट है वो आप किसी को भी दे सकते हो, मतलब वो आपकी दिक्कत नहीं है, मतलब आप जिसको चाहे उसको यहाँ पे वोट दे सकते हो, वो आपका कंसेंट है। आपको जो कैंडिडेट यहाँ पे सही लगता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, आप उसको जो है यहाँ पे वोट दे सकते हो। तो मेनली इसी चीज को जो है यहाँ पे कहा गया है। और देखो मैं आपको बता दूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा, जो 2012 में जजमेंट आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेट रहा क्योंकि ये प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है जहाँ पे जो वोट कास्ट किया जाता है उसमें जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर इसी में व्हिप को इशू कर दिया जाए तो ये काफ़ी गलत भी होगा। क्यों? क्योंकि व्हिप अगर आप देखोगे तो व्हिप जो है यहाँ पे कंसेंट प्रोवाइड करता है। व्हिप क्या बोलता है कि भैया आपको जो है इसी को यहाँ पे वोट देना है, आप इसी को जो है यहाँ पे वोट दे दो। तो मेनली जो है ये गलत चीज़ होती है। अब देखो इसी सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जजमेंट दी, जो कि काफ़ी अच्छी जजमेंट थी। तो मेनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेके कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हम किसी पार्टी को देख के यहाँ पे चूज़ नहीं कर रहे कि वो बीजेपी से बिलोंग करता है तो इसको जो है सिर्फ बीजेपी वाले यहाँ पे वोट देंगे, जो कांग्रेस से बिलोंग करता है तो कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो सबके बारे में यहाँ पे सोचे, प्रॉपर जो है यहाँ पे डिसीजन फॉर्म कर पाए, इस तरीके का जो प्रेसिडेंट है वो हमको जो है चूज़ करना चाहिए। तो एफआईआर जो है दर्ज तो कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ होगा नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है यहाँ पे जजमेंट दिया हुआ था। अब देखो इसी व्हिप को लेके जो कांग्रेस लीडर है वो बीजेपी के यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि भैया बीजेपी वालों ने क्या किया, हमारे सब बंदों को होटल ले गए, वहाँ पे लग्जरी बस प्रोवाइड करी, उनको जो है स्टे प्रोवाइड किया, उसके बाद उनको जो है कुछ ब्राइब भी यहाँ पे ऑफर करी, उनको जो है अच्छा खाना वहाँ पे खिलाया और उनसे जो है बोला कि आप जो है द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे वोट दो। अब देखो यहाँ पे अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे कुछ होगा तो नहीं, तो जो भी होगा उस पर जो है मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। तो इतना सही हो कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।